नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। बताना है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा। तो ये ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि गणतंत्र का ये अर्थ नहीं हुआ कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी ऑप्शन है, भारत में संसदीय शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये भी नहीं है कि संसदीय शासन नहीं है। सी ऑप्शन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी ऑप्शन है, भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जिस देश में वंशानुगत शासन नहीं होता है उसी देश को हम गणतंत्र कह सकते हैं। यानी कि जिस देश में वंशानुगत शासन नहीं होगा उसी देश को हम लोग गणतंत्र कह सकते हैं, और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो हमारे अनुच्छेद 25 में किसका संबंध है? तो हमारा जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। तो और जो हमारा समानता किस अधिकार से है? तो हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, और अनुच्छेद 14 में हमारा समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये हमारा 29-30 में है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और संपत्ति का अधिकार ये हमारा निकाल दिया गया है, अब हमारे मूल अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था। बिल्कुल सही है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था के अनुसार हमारे धर्म स्वतंत्रता के अधिकार अधीन है। स्वास्थ्य भी है, सदाचार भी है। जो मानववाद है ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बताना है कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है, के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल सही। के एम मुंशी जो हमारे मुंशी जी थे, के एम मुंशी जी, उन्होंने संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बी ऑप्शन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही है, संविधान सभा ही द्वारा हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा, ये कह रहा है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं उसका संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं है, उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से किस एक नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। किसे? उच्चतम न्यायालय को। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? में कौन सा अंतर है? यानी कि बताना है भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो क्या अंतर होगा? तो देखते हैं। ये ऑप्शन है, सामूहिक उत्तरदायित्व। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ भी सामूहिक उत्तरदायित्व है, ब्रिटेन में भी सामूहिक उत्तरदायित्व है। सी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा जो है ये हमारे संविधान में नहीं है। जो सी ऑप्शन है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये हमारे भी यहाँ भी है और वहाँ भी है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका, ये हमारे भी संसदीय शासन प्रणाली में है और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया?
तो हमारे भारत की जो संविधान सभा है उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये जो हमारा अनुच्छेद 24 है, यही जो है हमारे बालकों को कारखाने में नियोजन का प्रतिषेध करता है। कौन सा? अनुच्छेद 24। तो सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो हमारा अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता से यानी कि विधि के समान संरक्षण को, दो बातें इसमें कही गई हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, और एक बातें कही गई हैं कानून के विधि के समान संरक्षण, यानी कि अगर परिस्थितियां एक हैं तो कानून भी एक होगा, अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तो कानून भी विपरीत होगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रिपरिषद की परामर्श लेकर संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता की बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है और भाग 2 में रखा गया है। कहाँ? 5 से 11 तक भाग 2 में वर्णन किया गया है। और नागरिकता की बात करें तो किसके द्वारा दी जाती है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, यानी कि यहाँ एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? तो पी वाला है अनुच्छेद 309 भारतीय और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है कि अनुच्छेद 309 में यही कहा गया, भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। और क्यों वाला जो है अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा हटाया निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही बात, हमारे अनुच्छेद 311 यही कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे हमारा पी और क्यों दोनों सही होगा। कौन सा? पी और क्यों। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये कौन सा मामला था? ये हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, और जो 1973 में किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? तो जो हमारी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है, ये हमारे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किसके? फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान क्या मान्यता देता है? इन 4 ऑप्शनों में से छांटना है। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को,
केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों अगर जहाँ भी अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसे हम कल आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।